नमस्कार साथियों, ऑल तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, इससे पहले हमने आदिकाल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व किया और आज हम अब रीतिकाल के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो रीतिकाल के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो साथियों, जिस साथी ने भी क्लास को सब्सक्राइब ना किया हो और लाइक ना किया हो, वो कृपया क्लास को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने साथियों को भी क्लास शेयर अवश्य करें। तो साथियों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन है रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा, आश्रयवादी काव्यधारा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रीतिबद्ध काव्यधारा। तो भूषण रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास हजारा की रचना की। तो कालिदास हजारा की रचना किसने की? तो ऑप्शन है भारतेंदु, घनानंद, कालिदास, त्रिवेदी, चिंतामणि। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कालिदास त्रिवेदी ने कालिदास हजारा की रचना की। और अगर घनानंद की रचना पूछी जाए तो क्या बताओगे? कोक सार। कोक सार किसकी रचना है? घनानंद की रचना है। और अगली रचना है इनकी विरह लीला। जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वही रचनाएं आपको बता रहा हूँ। विरह लीला भी घनानंद की रचना है। और एक है कृपा कांड। कृपा कांड भी घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। और सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, इश्क लता, ये घनानंद की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और अगर चिंतामणि की महत्वपूर्ण रचना पूछी जाए तो क्या बताओगे? कवि कुल कल्प तरु। क्या रचना इनकी? कवि कुल कल्प तरु। किसकी रचना है? चिंतामणि की रचना है। और रस विलास भी चिंतामणि की रचना है। काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, ये सारी रचना चिंतामणि की महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में पूछी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार हैं। ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी, आनंद लाल शर्मा, अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आनंद लाल शर्मा ने क्या किया? बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से फारसी भाषा में टीका लिखा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आनंद लाल शर्मा, इसके राइट ऑप्शन होंगे। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टयाम किसकी रचना है? ऑप्शन है सेनापति, भूषण, पद्माकर, देव। तो अष्टयाम किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, देव की रचना है अष्टयाम। और अगर देव पूछा जाए किस जिले के रहने वाले थे तो ये इटावा जिले के रहने वाले थे। किस जिले के? इटावा जिले के रहने वाले थे
देव। और अगर देव की रचना पूछी जाए तो इनकी कौन कौन सी रचना है? इनकी रचना है भाव विलास। भाव विलास देव की महत्वपूर्ण रचना है। इसमें प्रेम तरंग, कुशल विलास देव की महत्वपूर्ण रचना है। जैसे जाति विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, देव शतक, देव माया प्रपंच, ये देव की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो आप लोग जो अदर रचनाओं को बता रहा हूँ उन्हें आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। तो साथियों, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और ध्यानपूर्वक ही क्वेश्चनों के ऑप्शन को टिक करें ताकि हर क्वेश्चन आपको याद रहे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन है शिवाजी, सोलंकी राजा, रुद्र शाह, छत्रसाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर पूछा जाए भूषण के दो भाइयों के नाम हैं मतीराम और चिंतामणि, ये क्या हैं? भूषण के भाई हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विरह बारिश किसकी रचना है? ऑप्शन है बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बोधा की ये रचना है। और इनकी अन्य रचना क्या है? इश्क नामा किसकी रचना है? बोधा की। और ये क्या है? रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। कौन से हैं? रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं बोधा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा भूषण के रचनाकार हैं। तो भाषा भूषण के रचनाकार हैं, ऑप्शन है मतीराम, भूषण, जसवंत सिंह, चिंतामणि। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जसवंत सिंह। तो भाषा भूषण किसकी रचना है? जसवंत सिंह की रचना है। और इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आनंद विलास किसकी रचना है? जसवंत सिंह की रचना है। और अगली है सिद्धांत बोध, किसकी रचना है? ये भी जसवंत सिंह की रचना है। और प्रबोध चंद्रोदय, ये सारी रचनाएं किसकी है? जसवंत सिंह की
महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो परीक्षा में पूछी जाती है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, पृथ्वीराज रासो, रामचंद्रिका। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और ये किसकी रचना है? केशवदास की ये रचना है। और इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। ये रचनाएं महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो परीक्षा में पूछी जाती है। और किसकी रचनाएं हैं? आचार्य केशवदास की ये रचनाएं हैं। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है। किसकी पंक्ति है? तो ऑप्शन है ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव, मति राम। तो ये किसकी रचना है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ठाकुर की ये पंक्ति है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है नैन नचाई कहियो मुस्काई, लल्ला फिर आइयो खेलन होरी। पंक्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन है बिहारी, पद्माकर, मतीराम, भूषण। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पद्माकर की ये रचना है। नैन नचाई कहियो मुस्काई, लल्ला फिर आइयो खेलन होरी। पंक्ति के रचनाकार पद्माकर हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन है केशव, भूषण, देव, बिहारी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहारी की ये बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, रीतिकालीन काव्य धारा के कवि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य भिकारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। ऑप्शन है काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश, रस सारांश। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, काव्य निर्णय किसकी रचना है? आचार्य भिकारी दास की रचना है। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचना है जैसे श्रृंगार निर्णय। क्या है? श्रृंगार निर्णय किसकी रचना है? भिकारी दास की रचना है। और छंद प्रकाश भी आचार्य भिकारी दास की रचना है। और रस सारांश भी भिकारी दास की रचना है। और एक महत्वपूर्ण रचना है छंदो नव। ये काफ़ी बार पूछी जाती है। और ये किसकी रचना है?
ये भी भिखारी दास की रचना है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है लोग है लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत काव्य पंक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन है आलम, द्विजदेव, घनानंद, ठाकुर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, घनानंद की ये पंक्ति है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कवित रत्नाकर के रचनाकार हैं। ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति, घनानंद, भूषण। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सेनापति की ये रचना है कवित रत्नाकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवा बावनी के रचनाकार हैं। ऑप्शन है भूषण, रत्नाकर, ठाकुर, बिहारी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भूषण की ये रचना है शिवा बावनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है घनानंद की कृतियां किस भाषा में है? ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, मैथिली, ब्रज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रज भाषा में घनानंद की कृतियां लिखी जाती थी। और अगर घनानंद की रचनाएं पूछी जाए तो इनकी रचना कौन सी है? उद्धव शतक, गंगा अवतरण, गंगा क्या है? गंगा अवतरण, गंगा अवतरण, जो कि काफी बार पूछी जाती है परीक्षा में। याद रखना इस रचना को, गंगा अवतरण घनानंद की रचना है। और एक रचना है हिंडोला। क्या है? हिंडोला। हिंडोला भी महत्वपूर्ण रचना है घनानंद की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। तो ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, हरि औध, भारतेंदु। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा। तो रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविताओं में सर्वाधिक हुआ है? तो ऑप्शन है बिहारी, घनानंद, भूषण, ठाकुर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद की कविताओं में सुजान शब्द का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज भूषण ग्रंथ में
किसका विवेचन मिलता है? ऑप्शन है अलंकार, रस, ध्वनि, औचित्य। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अलंकार का विवेचन मिलता है शिवराज भूषण में। और ये किसकी रचना है? ये भूषण का ग्रंथ है। और इसमें कितने अलंकार हैं? 105 अलंकार हैं इसमें। और माना जाता है कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी पर एक बार कंधा लगाया था। किसके? शिवराज भूषण के। भूषण की पालकी पर कंधा लगाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? ऑप्शन है मतीराम, बिहारी, वृंद, सेनापति। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सेनापति ने कोई भी सतसई की रचना नहीं की। तो इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कवित रत्नाकर और काव्य कल्प द्रुम। ये किसकी रचना है? सेनापति की महत्वपूर्ण रचना है जो परीक्षा में पूछी जाती है। तो साथियों, आज के क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे इसे अगली क्लास में लेकर आऊँगा। तो साथियों, क्लास को पूरा अवश्य देखें ताकि हर क्वेश्चन आपकी समझ में आए और हर क्वेश्चन आपको याद रहे जब भी आप परीक्षा हॉल में क्वेश्चनों को सॉल्व करें, और तो आपको क्वेश्चन याद आ जाए। तो साथियों, आशा करता हूँ आप सभी क्लास को पूर्ण रूप से देखोगे। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।